अलार्म बजने से पहले उठ जाती तो अलार्म लगाती क्यों? इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाए। सपने तो वो होते हैं जो सोने ना दे। और आपके सपने मेरी नींद भी खराब कर रहे हैं। सॉरी बाबा। दीदी, बेटा उठ गई क्या? उल्टा सिस्टम है यहाँ तो। जेनेटिक बच्चे माँ के डर से पढ़ने की एक्टिंग करते हैं और आप पढ़ना छोड़ो सोने की एक्टिंग कर रहे हो। नाटक तो कर थोड़ी। रोज सुबह मुर्गे से पहले बांध देने उठ जाती है, सब पता है हमारे। ए विधि, चल उठ छोरी, उठ। सोने दो ना माँ। अरे आज मैं तो खुद चाहूँ कि तू जल्दी उठे, पढ़ाई के लिए नहीं, हमारी मदद करने के लिए। बहुत सारा काम है। अरे शर्मा जी ने तारे वास्ते एक बहुत बढ़िया रिश्ता ढूंढा है और आज वो लोग आ रहे हैं तारे को देखने। मुझे माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला मुझे शादी नहीं कर। 100 बार सुन लिया और 100 बार कह लिया मैंने। इतना डरे काहे? क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। कलयुग में नारायण मिलने से रहे माँ। क्यों? हमारे को भी तो मिले थे। अरे बाबा मिले भी थे और फिर गायब भी हो गए। वारे नारायण। अरे सोने दो ना मुझे। माँ, वैसे मैं सोच रही थी अब लड़के वाले आ ही रहे हैं तो मैं उनको अपना चेहरा दिखा देती हूँ। सच? खुश? जल्दी से स्कूल फोन करके छुट्टी ले लेना और तुम दोनों स्नान करके जल्दी से तैयार हो लो। सुबह सुबह मुझे कहाँ भेज रही हो? श्रीनाथ जी को अर्जी लगाने तेरी दीदी के साथ, ताकि आज मेरी दीदी के लिए वही रिश्ता है जो खास उन्होंने इसके लिए बनाया हो। हमारे को ना एक घर में पूजा के लिए जाना है, वरना मैं भी साथ चलती। अब तो ज्यादा नाटक मत कर, बिस्ते उठ और जल्दी से तैयार हो ले। देख के ये तैयार होती कि नहीं। जल्दी उठ जा, उठ जा, उठ जा। बड़ी मुश्किल से प्रतिभा जी इंटरव्यू के लिए रेडी हुई है। सब कुछ ठीक से चेक कर लेना। इस बार कुछ गड़बड़ हुई ना तो दोबारा इंटरव्यू नहीं मिलने वाला है। लगन और विश्वास के साथ काम करोगी तो गड़बड़ होगी ही क्यों? नमस्ते प्रतिभा जी। नमस्ते। ये मेरा बड़ा बेटा सुंदर है, मेरे साथ कारोबार संभालता है। सबसे पहले प्रतिभा जी मैं आपको दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना कीमती समय निकाला इस इंटरव्यू के लिए। भाईर, तुम चाहो तो शीना जी से अर्जी लगा दूं तुम्हारी, कि तुम्हें भी कैमरा के सामने जाने का एक बढ़िया सा मौका दे दे। दीदी क्या बात कही है आपने? आपके मुंह में ना घी शक्कर, सच में। नाथ द्वारा की महिलाओं के लिए आपसे बड़ा आदर्श कोई नहीं। आदर्श बनूं या ना बनूं, पर प्रेरणा जरूर बनना चाहूंगी। हमारे देश के कोने कोने में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, बस आगे नहीं आ पाती है। किसी एक को भी एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं प्रेरित कर सकूं ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। इंसान और सोना तो तब कर ही निखरते हैं। मुश्किल तो बहुत हुआ करेगा आपके लिए पति के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी संभालना। आपने घर घर जाके पिसे हुए मसाले बेचे, उसके बाद आपने एक दुकान खोली और आज आप मसालों की बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। चुनौतियां तो बहुत आए,
पर मेरे सपनों के आगे हार गई। मेरा सपना था कि मैं अपने बच्चों को एक बेहतरीन जिंदगी दूं। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन पूरे सभी के नहीं होते। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाए, सपने तो वो है जो सोने ना दे। तो अभी आपका क्या सपना होगा जो आप पूरा करना चाहती हैं? मेरा सपना, मैं अपने छोटे बेटे वेद के लिए एक आदर्श जीवन संगनी ढूंढ रही हूँ। मेरा छोटा बेटा दिल से सोचता है, पर लड़की ऐसी हो जो दिल और दिमाग में तालमेल रखना जाने। ऐसी लड़की हो जो संस्कारों को सम्मान दे और साथ ही खुले मन की भी हो, ताकि रिवाजों को बेड़ियां न बनने दे। मंदिर में दर्शन देने कैसे आ गई? लड़के वाले आ रहे हैं क्या करने देखने? नहीं नहीं काकी, मुझे देखने नहीं, दीदी को देखने आ रहे हैं आज। फिर से? हाँ तो अब मेरे दीदों के लायक कोई अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखो पायल बेटी, लड़कों की कमी नहीं है, कमी है तो तेरी। आंटी आप ना जो बड़न को लगू कहीं, नहीं रही घट जाए, गिरीधर मुरलीधर कहीं, कछु दुख मानत नहीं। आंटी, ये दोहा तो आपने सुना होगा ना? हम बड़ा छोटा बोलने वाले कौन होते हैं बिटिया? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपनी माँ से कहो कि सपने ना देखे, हकीकत में रहे और सच का सामना करे। सोचती बैठी है कि उसका पति कब लौटेगा, और सोचती बैठी है कि तेरे लिए कोई राजकुमार मिलेगा। बस यही सपने देखती रहती है। आंटी, सपने देखना तो मेरी माँ का हक है। मैं सबसे यही कहूंगी कि सपने देखना बंद मत कीजिए, क्योंकि बिना सपनों की जिंदगी ऐसी होती है जैसे बिना पंख के पंछी। ठीक हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तू तो खाली दिलेर से एकदम छोरो जैसी। इसमें छोरा छोरी वाली बात कहाँ से आ गई काकी? आग पड़ रही थी, उसे बुझाना जरूरी था, बस, और कोई ख्याल नहीं आया मन में। साहस तो तुमने दिखाया है बेटी,
वैसे भी आगे बढ़ने की शक्ति होना साहस नहीं, बिना शक्ति के बावजूद आगे बढ़ना ही साहस होता है। ये तेज हमेशा बनाए रखना बेटी। खुश रहो। आओ बेटा। ये तो आपने तो कमाल कर दिया। काश मैंने अपना फोन निकाल के रिकॉर्ड कर लिया होता। ऑनलाइन डालती ना, कितने लाइक्स आते, वायरल हो जाता। तुम भी ना। आप ठीक तो हो ना? माँ ये वही खाता टैली कर लेते। लो। नो नीड माँ, नो नीड। आपके इस बेटे ने कैलसी पे पूरा हिसाब लगा लिया है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से। अरे मेरे मिट्टी के माधव, वहाँ देवर साहब तेरी जगह किचन में खाना बना रहे और तू उनके दूध का गिलास मारे पीछे पीछे लिए घूम रहा है। एक काम कर गोवर्धन, देवर साहब तेरी जगह खाना बना रहे ना, तो तू उनके दूध का गिलास खुद ही पी जा। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है तू? आपने तो बोला था कि पी जा। सत्यानाशी, नाम से गोवर्धन और दिमाग से पूरा गोबर। मूर्ख कहीं का। इमरती, वेद किचन में क्या कर रहा है? अब माजी साहब, देवर साहब ना आज कुछ नया करना चाह रहे थे, बाकी तो थे सयाने हो। Just wait and watch. What wait and watch? Actually कितना स्मोक भर गया किचन में। मम्मी जी ने देख लिया तो मेरी क्लास लगा देगी। Ow! Oh God, wait! माँ अपने हाथ का कमाल दिखाना चाह रहा था, कमाल तो वहाँ की धमाल हो गया। कमाल हो गया? इमरती, जा जाकर के ठंडा पानी लेकर आ। हाँ, आप आ लेके आई मुझे। और दिव्या, तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर के चना का लेप बना जल्दी। हाँ मम्मी जी, अभी जी। चल, चल। अरे मूर्ख। अरे वो क्लास ही रहोगी। माँ, आजा। एक 144। हे क्या कर लिया छोरी? हाथ काट लिया? क्या कर लिया मतलब? अरे मैं चेक कर रहा था कहीं मेरे अंदर कोई शेफ तो नहीं छुपा। जरा सा गरम तवा क्या छू गया माँ, आपने तो पूरा आसमान से तोड़ दिया। ये लीजिए, हाथ डुबो लीजिए, अच्छा लगेगा। बाकी तो कैसे आने हो। वो तो हुआ भी। एक्चुअली वे पहले ना ये लेप लगा लो, है ना मम्मी जी? बावरी हो गई क्या? लेप लगा के पानी में हाथ डुबोवेंगे तो लेप रह जाएगा वो भी। क्यों बाजी? बस करोगी? तुम दोनों एक दिन भी तू मैं किए बिना नहीं रह सकती। ला बेटा, जल्दी। दर्द तो होगा ही ना। इससे पहले कभी किचन में गया था? जो पता नहीं आज किचन में क्या बनाने चला था। ला दे। बना के सामने रखता ना तब पता चलता। वो तो ध्यान बढ़ गया और इसी के कारण ध्यान भटका था ना थारा। इतना आसान को नहीं कलेक्टर बनना। आसान तो कोई भी रास्ता नहीं होता माँ, पर जब लक्ष्य सामने हो ना तो कुछ मुश्किल भी नहीं होता। अरे लक्ष्य का कोई दूध का गिलास है जो उठाया और पी गया। टाइम लगता है समझने में लाइफ में क्या करना है क्या नहीं। तेरी गैर जिम्मेदार हरकतों को रोकने के लिए ना बस एक ही तरीका है। वो क्या? शादी। अरे मुझे अपने पैरों पे खड़ा तो होने दो। हाँ तो 6 महीने देख लो ना। या तो तू अपने लिए कोई काम ढूंढ ले या फिर दुकान संभालना शुरू कर दे। 6 महीनों में मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। क्यों नहीं माँ,
तुम ही तो रामचरितमानस की चौपाई बताती हो, समर्थ को नहीं दोष को सह। मैं भी समर्थ हो जाऊंगी, अपने इन्हीं दो पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, फिर देखना। कुछ नहीं देखना है मैंने। मैं तारे को ना आईएएस एग्जाम नहीं देने दूंगी। कान खोल के सुन ले तू। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, कोई जबरदस्ती है? हाँ है। भारती ने रिश्ता भेजा है तेरे लिए, लड़की नाथ द्वारा की है और हमें उसे देखने के लिए आज ही जाना है। आज? मुझे लगा 6 महीने का टाइम है मेरे पास। वो तो तेरी नौकरी के लिए, पर लड़की देखने तो आज ही जाना है और तू मना नहीं करेगा। ठीक है, चलूंगा, पर हाँ तब कहूंगा जब लड़की मेरे टाइप की होगी और आप जोर नहीं डालेंगे। अरे जोर डालना होता बेटा तो अब तक तो दुकान संभाल रहा होता। जा, जाकर तैयार हो जा। तैयार हो जाना, लड़की देखने जाना है। यही चेंज कर लूं? मुझे ये अरेंज मैरिज सौदा लगती है, इसलिए मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ। नजर ना लगे, आज तो घनी प्यारी लग रही है। तू जिस लड़की को देखने जा रहा है ना, हो सकता है तुझे उससे प्यार हो जाए। खुले बाल कितने